साई राम सुमित जी। ओम साई दीप जी, कैसे हैं? वेरी गुड, ब्लेसिंग्स ऑफ साई। सुमित जी, खाली एक चीज बताइए, इट्स जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस कि दामोअन्ना वाला जो प्रसंग है उसमें लिखा हुआ है कि दामोअन्ना बाबा के पांव दबाते दबाते पूछते हैं कि बाबा शिरडी में जो भी आता है क्या सबको फल मिलता है? तो बाबा कहते हैं कुछ फल आंधियों में गिर जाते हैं, कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। तो बेसिकली द थिंग इज नॉट एवरी फ्लावर बिकम्स अ फ्रूट, बट बाबा के 11 वचन है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो ये दोनों मतलब समझ में नहीं आया। मैं दीप जी के प्रश्न पर प्रकाश डालना चाहूंगा। ऐसा है, ये बड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला प्रश्न है, संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या की जाना चाहिए। इस पूरे प्रसंग का एक बैकड्रॉप आता है। उस बैकड्रॉप में दामोअन्ना कासार के मन में 2 प्रश्न उठते हैं। वो ये कि क्या हर कोई जो शिरडी आता है उसको फायदा पहुंचता है? उसका अर्थ हम यही मान के चलें, शब्द कुछ और हो सकते हैं लेकिन अर्थ उसका यही है। और दूसरा उनके मन में बुद्धि थी कि क्या जब बाबा जब शरीर में नहीं रहेंगे तो हम सबका ख्याल कौन करेगा? ये दोनों प्रश्न थे। तो पहले प्रश्न के उत्तर में बाबा उनको घुमाने के लिए ले गए और उन्होंने एक बौरों से लदा हुआ आम का पेड़ दिखाया दामोअन्ना कासार। आप में से जिन्होंने भी बाबा के 11 वचनों की व्याख्या जो बाबा ने मुझसे कराई है, अगर वो साई वचन नाम की किताब पढ़ी हो, और जिन्होंने ना पढ़ी हो वो www.saimritkatha.com पे जाएं, पब्लिकेशंस में जाएं और उस किताब को डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं। तो साई वचन, साई प्रॉमिसेस सबके जीवन में था। तो साई वचन का जो पहला है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, उसी में इस प्रसंग को बाबा ने उल्लेखित करवाया है कि बाबा दामोअन्ना कासार को ले जाते हैं आम के पेड़ के सामने, उसको बौरों से लदा हुआ है। तो बाबा दामू से प्रति प्रश्न करते हैं कि इस पेड़ को देख रहे हो दामू, किस कदर बौरों से लदा हुआ पेड़ है। क्या जब ये सारे के सारे बौर आम बन जाएंगे तो पेड़ इनका वजन ले पाए? इनमें से कुछ बौर अपने वजन से ही झड़ जाते हैं, कुछ बौर आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाते और झड़ जाते हैं। बहुत थोड़े से बौर होते हैं जो आम बन जाते हैं। इसी को हम, इन बौरों को हम भक्तों से जोड़ने की कोशिश करें, समझने की। क्या सारे ही भक्त जो शिरडी आते हैं, क्या उनको उनके मन की मिल जाती? इस प्रश्न के जवाब में बाबा ने यह उत्तर दिया, क्या सारे भक्त जो बौर समान है वो आम बन जाते हैं भक्ति की राह पर चलते हुए? संभव नहीं है। हम में से बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो केवल मतलब के कारण शिरडी आते हैं, उनका मतलब सिद्ध हो जाता है लेकिन आंतरिक खुशी नहीं मिलती, उनका काम हो जाता है लेकिन वो बाबा की राह पर नहीं चलते हैं। बाबा दे देते हैं, ले जाओ, चलो यार, ले जाओ, ऐश करो। कुछ भक्त होते हैं जो अपनी राह बदल लेते हैं, बाबा की राह पर चलते हुए भक्त अपनी राह बदल लेते हैं, उनकी मन की मुराद मिलने में समय लगता है और को आम बनने में समय लगता है। तो पेड़ से, टहनी से उस बौर का जुड़े रहना वो श्रद्धा है। पेड़ की टहनी से बौर का जुड़े रहना श्रद्धा है, और बौर से आम तक की राह है वो सबूरी है, सब्र है। तो जब आप चलते जाते हैं बाबा की राह पर, आपको आपकी मन की मुराद नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली छट जाते हैं, किसी और भगवान की शरण ले लेते हैं, किसी और आराध्य की शरण ले लेते हैं, किसी और को गुरु बना लेते हैं,
किसी और का फोटो अपने घर में लगा के उसकी नित्य पूजा करने लगते हैं। बहुत थोड़े से भक्त होते हैं जो बाबा की राह पर चलते हुए आम बन जाते हैं, और ये जो आम बनते हैं ये दरअसल बाबा की राह में खास बन जाते हैं। इसको जोड़ना पड़ेगा हमको बाबा के उस प्रसंग से जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास सब कोई सब कुछ मांगने आता है। मस्जिद माई में बाबा बैठे थे, उनका भक्त भी उनके पास बैठा था। तो बाबा ने कहा मेरे पास सब कोई सब कुछ मांगने आता है, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई संतति मांगता है, कोई संतति का सुख मांगता है, कोई शादी ब्याह मांगता है। मैं सबको सब कुछ दे देता हूं, लेकिन मुझसे कोई वो नहीं मांगता जो मैं उनको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना तो भरा हुआ है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर के ले जाए। बाबा ने आपने जो मांगा बाबा ने आपको दे दिया, ले जाओ। बाबा क्या देना चाहते हैं वो आप मांग रहे हो उनसे या नहीं। आपको बाबा क्या देना चाहते हैं? आपने तो मांग लिया कतरा, क्योंकि आपकी औकात कतरा मांगने वाली है। बाबा बैठा है समंदर देने, समंदर आपने मांगा नहीं क्योंकि आपको लगता है समंदर आपकी औकात से बाहर की बात। तो इसलिए बाबा की राह पर चलते हुए मांगो मत। अब आपका प्रश्न आ गया कि आपने तो कहा कि बाबा ने हर किसी को एश्योरेंस दिया है, और फिर ये वाली बात, ये दो अलग अलग बातें हैं। मटीरियलिस्टिक चीजें बाबा से जो आप मांगोगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए आपको श्रद्धा रख करके उस टहनी से चिपके रहना पड़ेगा और अपने बौर को आम बनने की राह पे डालना पड़ेगा। जब आप आंधियों से विचलित नहीं होंगे, जब आप अपने वजन से विचलित नहीं होंगे, जब आपकी कच्ची श्रद्धा आपको नीचे टपका नहीं देगी, तब आप आम बन जाओगे। और वो आम जो होता है वो फलों का राजा होता है। मीठे मीठे आम, सब्र का फल मीठा, श्रद्धा और सबूरी रखे रहिए। बाबा जो देना चाहते हैं वो लीजिए, आपको जो चाहिए वो बाबा वैसे ही दे देते हैं, लेकिन बाबा को जो चाहिए वो मांगने वाला बनिए तो आप आम बन जाएंगे। ये दोनों बड़े पर्टिकुलर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली बातें हैं। तो श्रद्धा और सबूरी रखिए, और बाबा आपकी सोच से बढ़ करके आपको जो चाहिए उसकी समझ से बढ़ करके बाबा आपको देंगे। इंतजार करिए, आम बनिए और आप